नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। बिलासपुर एम्स बना हाईटेक, नवजातों को मिला नई तकनीक का सुरक्षा कवच। जाने कैसे काम करेगा ये उपकरण। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर ने नन्हे कदम रखने वाले नवजात शिशुओं, विशेषकर समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों की जीवन रक्षा के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। अस्पताल का नियोनेटोलॉजी विभाग जल्द ही ऐसे स्मार्ट उपकरणों से लैस होने जा रहा है जो न केवल उपचार की सटीकता बढ़ाएंगे बल्कि शिशु को होने वाले कष्ट को भी न्यूनतम कर देंगे। नवजात शिशु, विशेषकर कमजोर बच्चों की नसें इतनी सूक्ष्म होती है कि सामान्य आंखों से उन्हें ढूंढना और उसमें ड्रिप या इंजेक्शन लगाना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेटर इस समस्या को हल करेगा। ये उपकरण एक विशेष ठंडी एलईडी लाइट का उपयोग करता है। जब इसे त्वचा के पास लाया जाता है तो शरीर के भीतर की नसें साफ दिखाई देने लगती है। इससे बार बार सुई चुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मासूमों को अनावश्यक दर्द से मुक्ति मिलेगी और इलाज की प्रक्रिया तेज होगी। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इस दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सर्दियों की वापसी का संकेत दे दिया है। रोहतांग की चोटियों से लेकर बारालाचा तक आसमान से गिरते सफेद फाहे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाले दिन पहाड़ों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 11 से 16 मार्च बारिश, बर्फ और ठिठुरन का नया दौर। हिमाचल में सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के मौसम को पूरी तरह पलटने के लिए तैयार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि कल से अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल बरसेंगे। जहां मैदानी इलाकों में बारिश की फुहारें तापमान गिराएंगी, वहीं ऊंचे शिखरों पर भारी बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। हिमाचल में अब दौड़ेगी विकास की गाड़ी। NH 503 बनेगा 4 लेन, कम होगी दूरी, बचेगा समय। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। लंबे समय से राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन रहा नेशनल हाईवे 503 अब एक नया अवतार में नजर आएगा। केंद्र सरकार ने इस मार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे इसके 4 लेन बनने का पूरा मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी इस हाईवे की देखरेख राज्य का NH विंग कर रहा था, लेकिन NHAI का हाथों में कमान आने के बाद अब इसके आधुनिकीकरण में तेजी आएगी। इस हाईवे को मुख्य रूप से 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा ऊना से रानीताल वाया अंब मुबारकपुर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा मटौर से मैक्लोडगंज तक फैला है, जो करीब 22 किलोमीटर लंबा है। हिमाचल में कारोबारियों का छल का दर्द, बोले ताले लगाने की नौबत, गैस सप्लाई ठप। ईरान इजरायल युद्ध के शो ने पहाड़ों की रानी शिमला की रसोइयों को ठंडा करना शुरू कर दिया है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर हिमाचल की राजधानी में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की किल्लत के रूप में दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों से शहर में कमर्शियल LPG की सप्लाई पूरी तरह ठप है, जिससे न केवल पर्यटन कारोबार संकट में है बल्कि शहर के होटल और ढाबों में कड़ाही चढ़ना भी मुश्किल हो गया है। शिमला की प्रमुख गैस एजेंसियों के गोदाम खाली हो चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई दुकानदारों ने हफ्ते भर पहले बुकिंग की थी, लेकिन उन्हें अब तक डिलीवरी नहीं मिली है।